और प्रातः काल स्नान करके वहां से चल दिए। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह संभवतः वही श्याम बट वृक्ष है जिनकी चर्चा श्री भरत देखत वन सर शैल सुहाये बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। देखत वन सर शैल सुहाये बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बनसर शैल सुहाए बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वन सर माने सरोवर, शैल माने पर्वत। सुंदर सुंदर वन, तालाब और पर्वत को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम पर आ गए। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास का जो क्षेत्र है वह बड़ा ही सुहावना है। और जब आसपास का क्षेत्र सुहावना होता है तो भजन में विशेष मन लगता है। जैसे कि निरखि शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। तो श्री वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास में है जैसे कि वन भाग है, सरोवर है, पर्वत है। इन सब को देखते हुए श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। आश्रम की सीमा में प्रवेश किए। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरी कानन जल पावन। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरी कानन जल पावन। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरी कानन जल पावन। श्री राम जी मुनि के सुहावन वास को दर्शन किए। सुहावन माने सुंदर, वास माने निवास स्थान को दर्शन किए। सुंदर गिरी कानन जल पावन। गिरी माने पर्वत, कानन माने जंगल। ये बड़े सुंदर हैं। और जल पावन माने पवित्र है। राम दीख मुनि बास सुहावन सुंदर गिरी कानन जल पावन। आश्रम सुहावन है, पर्वत जंगल भी सुहावन है और जल पावन है। जल पवित्र है। उस जल में सरनि सरोज बिटप बन फूले गुंजत मंजू मधुप रस भूले। गुंजत मंजू मधुप रस भूले। सरनि सरोज
बिटप बन फूले। सरनि सरोज बिटप बन फूले। सरनि माने तालाबों के उस जल में, सरोज माने कमल खिले हुए हैं, और वन के बिटप माने वृक्ष, ये भी पुष्पित हैं, फूले हुए हैं। गुंजत मंजु मधुप रस भूले। मधुप माने भंवरे। मकरंद रस से आनंदित होकर के, मकरंद रस पान करके मंजू गुंजत, मंजू माने सुंदर, गुंजार कर रहे हैं। सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजू मधुप रस भूले। भंवरे को कमल के मकरंद रस पान करने को मिला है, इसलिए उस मकरंद रस को पान करके सुख में भूले हुए सुंदर गुंजार कर रहे हैं। खग मृग विपुल कोलाहल करहि। विरहित बैर मुदित मन चरहि। विरहित बैर मुदित मन चरहि। खग मृग विपुल कोलाहल करहि। खग पक्षी, मृग पशु, विपुल माने बड़ी संख्या में है, और ये सब कोलाहल कर रहे हैं, कोलाहल करते हैं, सब सुंदर आपस में खेलते हैं, आवाज करते हैं। विरहित बैर मुदित मन चरहि। विरहित बैर माने बैर से रहित होकर के निर्वैर भाव से वन में विचरण करते हैं। इन पशु पक्षियों में आपस में कोई बैर विरोध नहीं है, जबकि पशु पक्षियों में आपस में जन्मजात विरोध होता है। दोहावली 404 में गोस्वामी जी ने लिखा कि सहवासी कांचो गिलई। सहवासी कांचो गिलई। पुरजन पाक प्रवीण। कालक्षेप के ही मिली करही। तुलसी खग मृग मीन। तुलसी खग मृग मीन। तो ये जो खग मृग है, पशु पक्षी है, इन सबको आपस में स्वाभाविक बैर होता है। उन बैर भाव से मुक्त है ये लोग, यहाँ कोई बैर भाव नहीं है। ऐसा हुआ कैसे? तो ऐसा हुआ है महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के भजन के प्रभाव से, इनकी तपस्या के प्रभाव से ऐसा हुआ है। यहाँ के पशु पक्षियों में कोई बैर भाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। पातंजलि जी ने योग सूत्र में लिखा है, श्री पातंजलि जी ने योग सूत्र में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो अपने जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करता है, उनके सानिध्य में वैर समाप्त हो जाता है। अर्थात किसी प्रकार से कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए।
न मन से, न वचन से, न कर्म से। तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। सो महर्षि वाल्मीकि जी के सानिध्य में अहिंसा की प्रतिष्ठा है। इसलिए यहाँ पर पशु पक्षियों में आपस में कोई बैर भाव नहीं है। जैसे सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। ये भगवती श्री पार्वती जी के अवतरण का प्रभाव है। उनके प्राकट्य होने से वहां पर अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई है, इसलिए कोई बैर नहीं है। करि के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। यह चित्रकूट में श्री राम जी के विराजित होने का प्रभाव है कि आपस में कोई बैर भाव नहीं रहा। बैर बिहाई चरही एक संगा, जहां तहां मनहु से न चतुरंगा। तो महापुरुषों के निवास होने से, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने से बैर भाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। निर्भय भाव से सब प्रसन्न होकर के एक साथ रहते हैं। किसी को किसी से भी भय नहीं है, क्योंकि कोई किसी को मारता नहीं है, डरवाता नहीं है, कोई हिंसावृत्ति नहीं है। सब सात्विक हो गए हैं, सब अहिंसक हो गए हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयौ लेन। आगे आयौ लेन। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुचि माने पवित्र और सुंदर आश्रम को निरखी माने देख करके, राजीव नयन माने कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री रामचंद्र जी हर्षे माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। रघुवर के आगमन सुन करके मुनि श्री वाल्मीकि जी आगे लेन आयो, लेने के लिए आए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। आश्रम में पवित्रता होती है, जहां पावनता हो वहीं सात्विकता होती है, और वहीं पर उसको आश्रम कह सकते हैं, उसी को तीर्थ कह सकते हैं। सुंदर गिरि कानन जल पावन, स्वामी जी ने पहले ही कहा। आश्रम पवित्रता के साथ साथ सुंदर है, स्वच्छ है, रमणीक है। जैसे भरद्वाज आश्रम अति पावन, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसै विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम परम पुनीत सुहावा,
तो आश्रम में पवित्रता होनी ही चाहिए और आश्रम पवित्र होता है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नयन। राजीव नयन माने कमल नयन। भगवान श्री राम जी प्रसन्न हो गए। सुनि रघुबर आगमन मुनि। आगमन सुना, किनसे सुना? तो अपने शिष्य से सुना, कोल भील से सुना। महर्षि श्री वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे सुना वैसे ही प्रसन्न होकर उठकर खड़े हो गए। जैसे अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए सुनत महामुनि हर्षित भय पुलकित गात अत्रि उठी धाये। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये। वैसे ही श्री वाल्मीकि जी महाराज सुनते ही प्रसन्नता पूर्वक उठकर के दौड़े आगमनी लेने के लिए। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। आशीर्वाद विप्र बर दीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि श्री वाल्मीकि जी को श्री राम जी दंडवत प्रणाम किए। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। विप्रवर विप्रश्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी को आशीर्वाद दिए। श्री राम जी माधुर्य को अनुसरण कर रहे हैं। अपने आप को क्षत्रिय राजकुमार मान रहे हैं। इसलिए श्री राम जी मुनि को दंडवत प्रणाम किए। श्री राम जी किए तो लक्ष्मण जी भी किए, ऐसा मानना चाहिए। प्रधानता श्री राम जी की है। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। विप्र श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी श्री राम जी को आशीर्वाद दिए। यशस्वी होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए आशीर्वाद दिए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करी सन्मान आश्रम ही आने। करी सन्मान आश्रम ही आने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। श्री राम जी की छवि देख करके श्री वाल्मीकि जी के नेत्र जुड़ा गए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करी सम्मान आश्रम ही आने। सम्मान करके श्री राम जी को आश्रम में ले आए। श्री राम जी के दर्शन से नेत्र जुड़ा गया। जुड़ा गया अर्थात शीतल हो गया।
भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा करते करते अथवा तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते नेत्र संतप्त हो गए थे, वह नेत्र अब जुड़ा गए। जैसे चितवत पंथ रहो दिन राति, चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। विनय पत्रिका 221 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नाथ कृपा ही के पंथ चितवत दिन हो दिन राती, नाथ कृपा ही के पंथ चितवत दिन हो दिन राती, हो ही धौ के ही काल दीन दयालु जाने न जाती। तो प्रतीक्षा करते करते नेत्र संतप्त हो गए थे। अब श्री राम जी की छवि देखने से नेत्र शीतल हो गए। करी सन्मान आश्रम ही आने, सम्मान करके अपने आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री वाल्मीकि जी महाराज प्राण प्रिय अतिथि मेहमान को पाए, अतिथि को पाए। तो कंद मूल फल मधुर मंगाए, मधुर माने मीठे मीठे, कंद मूल फल मंगाए। श्री वाल्मीकि जी के लिए ये प्राण प्रिय अतिथि है। जैसे अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथि उनको कहते हैं जो ना विद्यते तिथि ही सा अतिथि ही, ना विद्यते तिथि ही सा अतिथि ही। जो अज्ञात हो, जो अज्ञात हो कभी आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। जिनको आने की कोई तिथि निर्धारित न हो, अचानक आ जाए, ऐसे अतिथि कहलाते हैं। और वह अतिथि सबके लिए आदरणीय होते हैं। भगवान श्री राम जी जैसे अतिथि ये तो प्राण प्रिय अतिथि है। पाहुन पावन प्रेम प्राण।
कंदमूल फल मधुर मंगाए, मधुर मीठे मीठे कंदमूल फल मंगाए। सिए सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। सिए सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। सिए सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। श्री सीता जी, सौमित्र श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी तीनों फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। तब मुनि श्री वाल्मीकि जी महाराज सुंदर आसन दिए। यद्यपि यहाँ पर कुछ लोग आश्रम पाठ भी मानते हैं, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। आश्रम और आसन दोनों पाठ है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। सिए सौमित्र राम फल खाए। कुछ लोग कहते हैं केवल श्री राम जी फल ही खाए, कंदमूल नहीं खाए, लेकिन ऐसा नहीं मानना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी कंदमूल फल मंगाए हैं, उसमें से केवल फल ही क्यों पाएंगे, कंदमूल भी पाएंगे। श्री भरद्वाज जी महाराज कंदमूल फल अंकुर नीके दिए, आनि मुनि मन हुआ मुई के। सिए लखन जन सहित सुहाए, अतिरुचि राम मूल फल खाए। अतिरुचि राम मूल फल खाए, वहां केवल मूल फल ही तो कहा, यहां पर केवल फल कहा गया है। तो ऐसा नहीं कि जो कहा जा रहा है केवल उतना ही पाए, सब पाए। सिए सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। राजपुतानों में आश्रम व आस राम, ये मकान के भीतर वाले कमरे को कहा जाता है। आश्रम व आस राम, यह मकान के भीतर वाले कमरे को कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह से कहने का मतलब यह है कि जो लोग ये मानते हैं कि आश्रम अर्थात श्री राम जी को विश्राम करने के लिए भीतर की कुटिया, भीतर के कमरा श्री वाल्मीकि जी दिए, तो दूसरे संत ने ये कहा कि जब आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए श्री वाल्मीकि जी भीतर के कमरा दिए, भीतर के कुटिया दिए, तो श्री राम जी विश्राम क्यों नहीं किए? फिर महर्षि वाल्मीकि जी से तो श्री राम जी का सत्संग चलने लगा। इसीलिए संत लोग ये कहते हैं कि आसन माने बैठने के लिए आसन दिए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। पहले जो कंदमूल फल पवाए किस आसन पर, तो कहा पीढ़े पर बैठा करके, पीढ़िया पर बैठा करके कंदमूल फल पवाए। और अब आसन दिए हैं बैठने के लिए। वह आसन जैसे कि मृग चर्म हो, कुशासन हो, बाघंबर आदि हो, कंबल हो, ये आसन दिए हैं बैठने के लिए। वाल्मीकि मन
आनंद भारी वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरति नयन निहारी वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरति नयन निहारी। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूरति नयन निहारी। श्री वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद है, बड़ी खुशी है। क्या सोच करके? तो यही सोच करके कि हम जिनका दर्शन कर रहे हैं ये तो मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। ये हैं मंगल मूर्ति। मंगल मूर्ति नयन निहारी। अच्छा, श्री राम जी के चारों मंगलमय हैं। अभी आपने रूप के बारे में सुना, नाम भी मंगलमय है। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जेही जपत पुरारी। लीला मंगलमय। राम कथा जग मंगल करनी मंगल करनी कलिमल हरनी। तुलसी कथा रघुनाथ की। धाम मंगलमय। सब विधि पुरी मनोहर जानी सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगल मूर्ति को नेत्र से देख करके श्री वाल्मीकि जी के मन में भारी आनंद हो रहा है। मुनि मन मोदन कछु कहि जाई मुनि मन मोदन कछु कहि जाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। बड़े आनंदित हो रहे हैं श्री वाल्मीकि जी, आनंद में डूबे जा रहे हैं। सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमी चंद चकोरा। थकित होत जिमी चंद चकोरा। मन आनंद में डूबता जा रहा है, क्योंकि अब तक उनका ध्यान करते थे जो अभी सामने प्रकट हुए हैं। तो जिनको ध्यान में दर्शन करते थे उनको सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं। और ध्यान से ज्यादा सुख है प्रत्यक्ष दर्शन में। तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। तब कर कमल जोरी रघुराई।
बोले वचन श्रवण सुखदाई। तब रघुराई कमलवत कर जोरी, माने हाथ को जोड़ करके श्रवण सुखदाई वचन बोले। श्रवण माने कान को सुख देने वाले वचन बोले। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। श्री राम जी हाथ जोड़ लिए। अच्छा, हाथ जोड़ना यह प्रसन्न करने की सुंदर मुद्रा है। भगवान श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, श्री राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो, हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। जीवन जन्म को फल पाई है। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। कान के लिए जो सुखद है ऐसे वचन बोले। भगवान श्री राम जी के वचन से श्रवण इंद्री को अतिशय सुख प्राप्त होता है। जी चाहता है कि प्रभु के मधुर वचन सुनते रहें। प्रभु वचनामृत, प्रभु वचनामृत, सुनि न अघाऊ। तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊ। तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। तन पुलकित मन अति हर्षाऊ। सरकार कहते हैं, तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों के दृष्टा हैं आप। तीनों काल के घटित घटना को आप देखते हैं, जानते हैं। विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। सारे विश्व का ज्ञान आपको अपने हाथ में रखी हुई बदरी फल के समान है। सारे विश्व का ज्ञान आपको अपने हाथ में रखे हुए बैर के फल के समान है। जैसे हाथ पर रखा हुआ बैर का फल निरावरण दिखता है, वैसे ही आपको सारे विश्व का ज्ञान है। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा।
मैं जो कहने जा रहा हूं वह सब आप जानते हैं। तो जब जानते हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं? कहा भक्ति बस, प्रेम बस, तदपि भगति बस बिनबऊ स्वामी, तदपि भगति बस बिनबऊ स्वामी। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमी तुम्हारे हाथा। आप त्रिकालज्ञ हैं, ध्यान दीजिएगा। श्री वाल्मीकि जी ध्यान द्वारा जब देखते हैं तब जान जाते हैं कि भूतकाल में क्या हुआ और भविष्य में क्या होने वाला है। गोस्वामी जी ने भगवान शंकर जी के लिए कहा कि तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना। वैसे श्री वाल्मीकि जी ध्यान द्वारा देखते हैं तो जान पाते हैं तीनों काल की बात को। और फिर श्री राम जी कहते हैं कि विश्व बदर जी में तुम्हारे हाथा, सारे विश्व का ज्ञान आपको अपने हाथ में रखे हुए बैर फल के समान है। श्री याज्ञवल्क्य जी के लिए, भरद्वाज जी के लिए कहा, जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। वहां पर धात्री फल का उदाहरण है, यहां पर बैर फल का उदाहरण है। गुरु श्री वशिष्ठ जी के लिए भी बैर फल का ही उदाहरण दिया गया है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिनहि विश्व कर बदर समाना। ध्यान दीजिएगा, सांसारिक ज्ञान होना यह बैर फल के समान है, और भगवान के चरित्र का ज्ञान होना यह धात्री फल के समान है। सांसारिक प्रपंच का चाहे जितना ज्ञान हो जाए, वह ज्ञान संसार से तारने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेद कहता है धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम। धात्री फल हमेशा पथ्य है और बदरी फल हमेशा कुपथ्य है। तो सांसारिक ज्ञान चाहे जैसा होगा कुपथ्य ही होगा, सुपथ्य नहीं हो सकता। और पारमार्थिक भगवत संबंधित ज्ञान यह हमेशा पथ्य होता है। श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं कि आपको संसार का पूरा ज्ञान है। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि बाती दीन बन रानी। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। ऐसा कह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब कथा बखानी माने सब कथा बखान करके कही। जेहि जेहि भांति दीन बन रानी। जेहि जेहि भांति माने जिस जिस प्रकार से रानी श्री कैकेयी जी ने वनवास दिए हैं, जिस जिस प्रकार से माता कैकेयी ने वनवास दिया है, वह सब कथा श्री राम जी श्री वाल्मीकि जी को बखान करके सुना दिए। प्रश्न ये उठता है कि
कि माता कौशल्या जी ने जब पूछा, राघव राज तिलक की जगह पर वनवास हुआ कैसे? तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। तो श्री राम जी अपने न सुना करके मंत्री पुत्र से सुनवाए। यहां पर श्री वाल्मीकि जी से स्वयं सुना रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि वहां पर साथ में मंत्री पुत्र थे। तो एक प्रश्न उठता है कि यहां पर भी तो लक्ष्मण जी हैं। तो इसका उत्तर यह है कि लक्ष्मण जी के हृदय में श्री कैकेयी माता के प्रति, पिताजी के प्रति रोष है, इसलिए उनसे सुनवाना ठीक नहीं समझा श्री राम जी ने। दूसरी बात यह है कि श्री वाल्मीकि जी रामायण की रचना करेंगे। श्री वाल्मीकि जी रामायण की रचना करेंगे, इसलिए इनको श्री राम जी स्वयं सारी घटना सुना दिए। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन वन रानी। जिस जिस प्रकार से रानी श्री कैकेयी जी ने वनवास दिया है, कैसे उन्होंने वरदान मांगा, वनवास मांगा, वन भेजा, यह सब कथा श्री राम जी ने सुनाई। लेकिन श्री राम जी वनवास में गुण देख रहे हैं, वनवास में दोष नहीं देख रहे हैं। श्री कैकेयी माता ने जैसे जैसे वनवास दिया है, वह सब कथा श्री राम जी ने सुनाई। और श्री राम जी ने कहा, तात बचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत अस राव। मो कहाँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सब मम पुण्य प्रभाव। तात बचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत अस राव। तात वचन, पिताजी का वचन का पालन होना है, माता कैकेयी का हित होना है। भैया भरत राजा बने हैं, और हे प्रभु मोका तुम्हारा दरस, मुझे आपका दर्शन मिला है। मैं समझता हूं यह चारों कार्य मेरे पुण्य के प्रभाव से हुआ है। सब मम पुण्य प्रभाव, सब मेरे पुण्य के प्रभाव से हुआ है। पिताजी के वचन का पालन होना यह धर्म की प्राप्ति है। पिताजी के वचन का पालन होना यह धर्म की प्राप्ति है, क्योंकि पितु आयसु सब धर्म कटिका। पितु आयसु सब धर्म कटिका। पितु आयसु सब धर्म कटिका। माता श्री कैकेयी जी का हित हो रहा है, ये मुझे अर्थ की प्राप्ति है। भैया भरत राजा हुए,
इसमें मुझे काम की प्राप्ति है। गीतावली अयोध्या कांड 33 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, कोटि राज सरिस भरत जू के राज मोह कहाँ दरस तुम्हार प्रभु। हे प्रभु, मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हुआ है यह मुझे मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि संत जब जीवन में मिलते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यस राव। मोह कहाँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। सब मम पुण्य प्रभाव। पिताजी के वचन का पालन हो जा रहा है। श्री राम जी कहते हैं, मुनिगण मिलन विशेष बना सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी संबत जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। यहां पर श्री वाल्मीकि जी से कहते हैं, तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यस राव। मोह कहाँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे भय सुकृत सब सुफल हमारे। भय सुकृत सब सुफल हमारे। देखी पाए मुनि राय हमारे। भय सुकृत सब सुफल हमारे। हे मुनिराज, तुम्हारे पाए देखी माने आपके श्री चरण के दर्शन करने से मैं मानता हूं कि आज हमारे सब सुकृत सुफल भय। सब सुकृत माने सारा पुण्य सुफल हो गया है, सार्थक हो गया है। श्री राम जी इस प्रकार से अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं, पुण्य की बड़ाई कर रहे हैं। श्री वाल्मीकि जी से सुंदर वार्ता कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।